हिंदी वाली क्लास में सभी का स्वागत है। वर्ण विचार भाग 2 में पहला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने प्रकार माने जाते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 प्रकार माने जाते हैं। पहला प्रकार है अनुनासिक स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वर का दूसरा प्रकार जो माना जाता है वो है अननुनासिक स्वर। जो अननुनासिक स्वर है उसको निर्नुनासिक स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुनासिक स्वर की। जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय श्वास वायु मुख एवं नाक दोनों से बाहर निकलती है, तो ऐसी स्थिति में वह स्वर अनुनासिक स्वर कहलाता है। स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए उसके साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम ए के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग कर रहे हैं, उसी प्रकार जो है आ के साथ, छोटी ई के साथ, उसी क्रम में जो है बड़ी ई के साथ, छोटे ऊ के साथ, बड़े ऊ के साथ, उसी प्रकार जो है ए तथा आई के साथ, और उसी क्रम में जो है ओ तथा औ के साथ। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है कि जिन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग शिरोरेखा से ऊपर होता है, वहां उनके साथ स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए पर्याप्त स्थान के अभाव में चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का ही जो है वो प्रयोग किया जाता है। उनमें बड़ी ई, ऐ, ओ तथा औ स्वर शामिल है। जो बड़ी ई है, ऐ है, ओ है और औ है, इनमें स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त छोटी ई एवं ए की मात्रा का प्रयोग जब हम किसी व्यंजन वर्ण में करते हैं तो वहां भी शिरोरेखा से ऊपर मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में वहां भी स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाने के लिए बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे हम मैं व्यंजन में अगर एक ही मात्रा का प्रयोग करें और वहां हमें स्वर के अनुनासिक रूप को दर्शाना हो तो वहां केवल बिंदु का प्रयोग जो है वो किया जाएगा। उच्चारण के आधार पर स्वर का जो दूसरा भेद है वो है अननुनासिक स्वर, जिसको निर्नुनासिक स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। जब किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय श्वास वायु जब केवल मुख से बाहर निकलती है तो वह स्वर जो है अननुनासिक स्वर कहलाता है। अपने मूल रूप में लिखे हुए स्वर अननुनासिक रूप में ही स्वीकार किए जाते हैं। जैसे ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 प्रकार माने जाते हैं। पहला प्रकार अनुनासिक स्वर एवं दूसरा प्रकार है अननुनासिक स्वर, जिसको निर्नुनासिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अननुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है? पूर्व प्रश्न में हमने जाना था कि जिन स्वरों के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वह अनुनासिक स्वर माना जाता है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2 में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है और विकल्प नंबर 3 में चंद्र बिंदु की तरह बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो विकल्प नंबर 1, 2 और 3 तीनों विकल्पों में अनुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 4 नंबर होगा। जो 4 नंबर विकल्प है उसमें अननुनासिक स्वर का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर स्वर के कितने प्रकार माने जाते हैं?
जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर या मुख में जिह्वा की सक्रियता के आधार पर स्वर के तीन प्रकार माने जाते हैं। पहला प्रकार है अग्रस्वर। दूसरा जो भेद है वो है मध्य स्वर। जो मध्य स्वर है उसको केंद्रीय स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। और तीसरा जो भेद है वो है पश्च स्वर। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्र स्वर की। जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर जीभ के आगे वाले भाग में सर्वाधिक कंपन होता है, अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो जीभ के आगे वाला भाग अधिक सक्रिय रहता है, तो ऐसे स्थिति में वह अग्र स्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में छोटी ई, बड़ी ई, ए तथा आई को अग्र स्वर के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। दूसरा प्रकार है मध्य स्वर या जिसे केंद्रीय स्वर के नाम से भी पुकारा जाता है। जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर जीभ के बीच वाले भाग में सर्वाधिक कंपन होता है, अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर जीभ के मध्य वाला भाग अधिक सक्रिय होता है, तो ऐसी स्थिति में वह स्वर मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में जो अ स्वर है उसको मध्य या केंद्रीय स्वर माना जाता है। तीसरा भेद है पश्च स्वर। जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर जीभ के पीछे वाले भाग में सर्वाधिक कंपन होता है, अर्थात जब किसी स्वर का उच्चारण करने पर जीभ के पीछे वाला भाग अधिक सक्रिय रहता है, तो ऐसी स्थिति में वह पश्च स्वर कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, इसके साथ ही जो औ स्वर है उसको पश्च स्वर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में पश्च स्वर नहीं है? पूर्व प्रश्न में हमने जाना था कि पश्च स्वर के अंतर्गत आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ तथा औ स्वर जो है वो शामिल किया जाता है। इसी के अनुरूप जो विकल्प नंबर 1 है उसमें औ स्वर है, जो एक की पश्च स्वर है। विकल्प नंबर 2 में ऊ है, वो भी पश्च स्वर है। जो विकल्प नंबर 3 है उसमें आ स्वर है, वो भी पश्च स्वर है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 4 नंबर बड़ी ई होगा। जो बड़ी ई है उसको अग्र स्वर की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मध्य स्वर है? पूर्व प्रश्न में हमने ये भी जाना था कि मध्य स्वर के अंतर्गत केवल अ स्वर को शामिल किया जाता है। उसी के अनुरूप इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 1 नंबर विकल्प होगा अ। जो अ स्वर है उसको मध्य या केंद्रीय स्वर के नाम से जाना जाता है।